देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, होते बड़े आसान है ये क्वेश्चन, देखने में थोड़े से टफ जरूर लग सकते हैं। तो चलिए करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपेयरिंग क्वांटिटी से। आप में से ही एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784। 784 का सलीम ने एक आर्टिकल खरीदा विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%। अब देखिए ये जो आर्टिकल खरीदा इसकी कॉस्ट में ही 12% जीएसटी इंक्लूडेड था। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसमें इंक्लूडेड था। इसका मतलब जो पहले की कॉस्ट रही होगी जीएसटी जोड़ने से पहले, वो इससे कम रही होगी। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। अब जीएसटी ऐड करने से पहले की प्राइस क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसी चीज को लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी, let the price of article let the price of article before GST या GST ऐड होने से पहले, बिफोर जीएसटी वाज एडेड ऐसे करके आप लिख लेना, इक्वल टू एक्स। हमने प्राइस जीएसटी ऐड करने से पहले की जो प्राइस थी उसको मान लिया हमने एक्स। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि जीएसटी जुड़ा है तो प्राइस बढ़कर आई है, ये तो पहले की प्राइस रही होगी कम। ठीक है, तो अब जीएसटी से पहले की प्राइस एक्स। तो अब देखो अगर एक्स इसकी प्राइस है, इसमें हमने 12% जीएसटी को ऐड किया है। ऐड किया है तो हमने यहाँ लगा दिया प्लस। कितना ऐड किया है जीएसटी, तो जीएसटी है 12%। और किसका ध्यान रखना है आपको, जब भी परसेंट लगेगा तो ऑफ के बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो 12% किसका, जो इसकी प्राइस थी। ध्यान रखना बच्चे गलती क्या करते हैं, ऑफ में ये लिख देते हैं, लेकिन नहीं, जीएसटी जुड़ने से पहले की प्राइस तो एक्स थी ना, तो 12% ऑफ एक्स जुड़ा है। एक्स क्या थी फिर समझते एक बार, एक्स थी इसकी जीएसटी से पहले की प्राइस, एक्स लिख लिया। अब इसमें इसी का जीएसटी से पहले की जो प्राइस एक्स थी इसका ही 12% जुड़ा, और जुड़ने के बाद ये बन जाता है 784। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन सेल टैक्स वाले भी होते हैं कि सेल टैक्स जुड़ के इतनी प्राइस होगी, तो वहां भी आपको सेल टैक्स से पहले वाली प्राइस को एक्स लेना है, उसमें जितना सेल टैक्स जुड़ा उसको दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है वो आपको लिखना है। इस तरह से करने होते हैं। देखो इसका करने का एक और तरीका है, लेकिन वो डायरेक्ट तरीका है, बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जिस तरह की आपकी एग्जाम्पल जो आपकी बुक में एग्जाम्पल में दे रखा है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। चलो अब यहाँ पर एक्स प्लस 12% का मतलब क्या है, 12/100। ऑफ का मतलब क्या, देखो परसेंट का मतलब अपॉन 100 और ऑफ का मतलब होता है इनटू, और एक्स जो एक्स लिखा एक्स लिखा इक्वल टू 784। सॉल्व कर देंगे बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, ये लग रहा है बीच में प्लस, एक्स के नीचे तो कुछ है नहीं, तो मान लिया हमने 1। 1 और 100 इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं एलसीएम लेके, एक तरफ 1 हो एक तरफ कोई नंबर हो तो इसी तरह से लिख देते हैं 1 × 100 इतना ही आएगा। एक तरफ 1 हो तो इसको इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 100 को x से किया तो 100x हो गया, प्लस 1 को 12x से करेंगे तो 12x ही हो जाएगा, इक्वल टू 784। दोनों ही लाइक टर्म है, 100x प्लस 12x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 112x अपॉन 100 इक्वल टू 784। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है एक्स निकालना। जीएसटी से पहले की जो प्राइस थी एक्स मानी थी, एक्स कैसे निकालेंगे, अब देखो 112x को ऐसे ही रहने दिया, अपॉन में 100 इसको पहुंचा दो इधर। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 78400। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक काम करते हैं इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे के बाद यहाँ से स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो 112x था, तो x के साथ 112 मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा 78400 अपॉन 112। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। मल्टीप्लाई में था तो ये दूसरी तरफ पहुंचाएंगे डिवाइड में, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ डिवाइड में था तो दूसरी तरफ पहुंचाएंगे मल्टीप्लाई में। 100 को 784 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 में 2 जीरो है ना, इसलिए मैंने 2 जीरो लगा दी, आपको समझना है। ठीक है, चलो अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। किससे कैंसिल आउट करें, दोनों ही 7 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 1 जा 7 बचेगा, 4 बचेगा, 4 to 42 तो 7 6 जा 42। ऊपर यहाँ पर 7 1 जा 7, फिर से देखो कितना आएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 4 14, 7 2 जा 14 0 0। ठीक है, 16 है,
आप इसको 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? वैसे तो देखो 16 7 जा होता है 112, अगर आपको 16 की टेबल पता है ना, 16 6 जा 96 और 16 7 जा 112, डायरेक्ट 700 आंसर आ जाएगा। पर कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट 4 से काट दो, पहले 4 से काट दो। चलो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 9 10 11 3 2 4 8 जा 32 0 0, ठीक है। अब 4 7 जा 28, ठीक है, कितना आ गया? ये आ गया 700। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारी ₹700, यानी कि जीएसटी से पहले का जो प्राइस था वो कितना था? 700 रुपये। आप समझो इस बात को, 700 जीएसटी से पहले का था, अब जीएसटी जोड़ने के बाद 84 रुपये और जुड़ गया, तभी तो 784 हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देयर फोर प्राइस बिफोर जीएसटी, ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस तरह से लिख लेना। आर्टिकल्स प्राइस बिफोर जीएसटी वाज कितना? 700, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक तरीका समझ में आया हो। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया, दूसरा मेथड जो आपकी बुक वाला समझना, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।